रात का समय था। बारिश की बूंदें लगातार जमीन पर गिर रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रोहित, एक जवान लड़का, अपनी कार से शहर से अपने गांव की ओर जा रहा था। उसका गांव बहुत दूर था। सामान्य गति से जाने पर वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। लेकिन आज रोहित का मन था कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि उसके गांव वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सड़कें वीरान थीं। सिर्फ कार की हेडलाइट का हल्का सा उजाला ही रास्ता दिखा रहा था। रोहित मन ही मन सोच रहा था, काश कोई होटल मिल जाए या कोई सुरक्षित जगह, लेकिन यहां तो चारों तरफ बस जंगल और सन्नाटा है। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, हर हरकत को महसूस कर रहा हो। अचानक रोहित की नजर सड़क के किनारे एक लड़की पर पड़ी। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो इतनी सुंदर थी कि रोहित एक पल के लिए ठिठक गया। उसने गाड़ी धीरे से रोकी और बाहर निकला और बोला, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी, पर लगता है वो आज नहीं आएगा। फिर उसने पूछा, और तुम कहाँ जा रहे हो? रोहित बोला, मैं शहर से अपने गांव जा रहा हूं। काफी लंबा सफर है। लड़की ने कुछ पल उसे देखा और बोली, तो क्यों ना आज रात मेरे घर रुक जाओ। बारिश भी तेज है और यहाँ आसपास कोई होटल नहीं मिलेगा। मैं घर में अकेली हूँ। कल सुबह निकल जाना। और फिर रोहित कुछ पल सोच में पड़ा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं आज रात तुम्हारे घर रुक जाता हूं। लड़की ने सिर हिलाकर हां कहा और फिर दोनों कार में बैठकर उसके घर की ओर चल पड़े। कार कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंच जाती है। रोहित ने पूछा, तुम यहां अकेली रहती हो? डर नहीं लगता? तुम्हारा कभी मन नहीं होता? लड़की ने जवाब दिया, मन तो होता है, लेकिन कोई लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए शादी करनी होगी और मेरे भाई को मनाना होगा। रोहित थोड़ा घबरा गया, लेकिन लड़की की सुंदरता और उसके आंखों का जादू उसे रोक नहीं पाया। रात के अंधेरे में रोहित और लड़की एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद वो दोनों बेड पर और वो दोनों गलत काम करने लगे। सुबह जब रोहित की आंख खुली तो वो जमीन पर पड़ा था। कमरे में कोई नहीं था, न वो लड़की न कोई आवाज। वो घबरा कर उठा, चारों तरफ देखा। घर पूरी तरह सूना था। दीवारों पर जाले, टूटा फर्नीचर और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, मानो सालों से वहां कोई रहा ही न हो। डर के मारे रोहित वहां से भागा, अपनी कार में बैठा और सीधे गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधे गया गांव के सबसे पुराने बाबा के पास, जो आत्माओं और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। रोहित ने पूरी बात उन्हें बताई। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जो लड़की तुमसे मिली थी वो कोई इंसान नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी जो पुरुषों की आत्मा चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, बाबा, अब मैं क्या करूं?
बाबा बोले, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। उसने तुम्हारी जीवन ऊर्जा छीन ली है। अगर भगवान की कृपा हुई तो ही तुम बच पाओगे। कुछ दिनों बाद रोहित के कमरे के अंदर रोहित की लाश पंखे से लटकी मिली। दीवार पर काले धुएं का एक निशान था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो और वहां से गायब हो गया हो। कभी कभी हर सफर मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान की नहीं होती, और कुछ मेहमान कभी वापस नहीं आते। रात के अंधेरे में लिया गया हर फैसला कभी कभी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाता है।